13 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लालन गीतम। पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे सारे बच्चे। उदिते उदिते उगने पर नदती नदती आवाज करता है उच्चई ऊंची आवाज में धक्का नगाड़ा सेलती डगमगाती है ट्रेन से उड़ते हैं चित्र पतंगा तितलियां वर्णई रंगों से विभाती सुशोभित होता है वर्णई रंगों से विभाती सुशोभित होता है स्निग्धम मुलायम कहने घने विपिने जंगल में नर्तती दहाड़ता है ऊंचा निवैती होता है सीप्रम जल्दी से उल्लूटे भालू करालम भयानक करतालम काली। अब देखेंगे उदिते सूर्यधरणी विहस्ति पक्षी खोजती कमलम विकसति। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूदता है और कमल खिलता है। ठीक है। नरती मंदिरे उच्चे ढक्का मंदिर में जोर से ढोलक बजता है। सलीले सेलती नौका सलील होता है पानी, सरिता होती है नदी। ठीक है। और नदी के पानी में नाव चलती है। पुष्पे नाना रंगा पुष्पे फूल में नाना रंगा अनेक प्रकार के रंग, यानी फूल में अनेक रंग हैं। तेसुडयन्ते चित्र पतंगा होती है तितलियां। ठीक है। और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। वृक्षे नूतन पत्रम नूतन का मतलब नया, वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णैः विभाति चित्रम विविध यानी अनेक प्रकार। यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। धेनु प्राप्ययच्छति दुग्धम सुबह के समय गाय शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम सुबह के समय गाय शुद्ध साफ मीठा और प्यार भरा दूध देती है। गहने में पीने व्याघ्रो गरजती घने वन में बाग गरज रहा है। उच्चैस्त्र चैर सिंह नर्तती और वहां से भी जोर से दहाड़ रहा है। हरिणो अयं खादति नवघासम यहाँ हिरण ताजी घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति स विलासम और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। उष्ट्र तुंगम मंदम गस्ती उष्ट्र क्या होता है? ऊंट होता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। मंदम मतलब धीरे धीरे। परिष्ठे परचुरम भारम निवैति परिष्ठ का मतलब पीठ पर और पीठ पर बहुत सा बोझ ढो रहा है। घोटक राजय शीघ्रम धावती घोटक क्या होता है? घोड़ा होता है। बढ़िया घोड़ा तेज दौड़
का मिलान करना है। विलोम का मतलब होता है उल्टे शब्द यानी अपोजिट वर्ड, ठीक है। जैसे मंदम शीघ्रम, निश्चय उच्चई, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम और अपर्याप्तम प्रचुरम। क्वेश्चन नंबर 6 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम तथा अनुचित कथनों के सामने न लिखिए, यानी हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है। धामन समय अश्व खादती, तो दौड़ते समय घोड़ा खाता है, नहीं खाता ना, तो इसमें आएगा न। उष्ण पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार नहीं ढोता है ना, तो ये रोग है, इसमें आएगा न। सिंगल नीचे ही करोस्ती, इसमें भी आएगा न। उसमें सुचित्र पतंगा डैंदे, बिल्कुल राइट है आम। बने व्याघ्र गरजती, ये भी राइट है आम। हरिण नव घासम न खादती, ये गलत है, हिरण नव न घास खाता है, तो इसमें आएगा न। क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तित। निर्देश अनुसार अधोलिखित पद का परिवर्तन करना है। जैसे चित्र पतंगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है। चित्र पतंगा दे रखा था ना, चित्र पतंगा हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज कर दिया, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने काफी बार बताया है आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर है भल्लुक है, इसमें तृतीय विभक्ति और एक वचनी बताना है हमने, तो इसमें क्या बन जाएगा भल्लुकेन। जैसे देव देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन, तीसरी लाइन में आता है ना देवेन, इसी प्रकार भल्लुकेन बन जाएगा इसका भी तीसरी लाइन में, तृतीय विभक्ति में, ठीक है। उष्ट्र का पंचमी विभक्ति द्विवचन बताना है, ठीक है। बीच वाली लाइन द्विवचन की होती है रूप में, तो इसमें आएगा उष्ट्र का रूप बनाओगे आप। जैसे देवाय देवाभ्याम, देवाभ्याम बीच में आ गया, तो इसमें क्या बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनाना है इसका, सप्तमी विभक्ति, जैसे देवेशु होता है ना, उसी तरह ही बन गया हरिणेशु। व्याघ्र है द्वितीय विभक्ति एक वचन बताना है, इसमें भी व्याघ्रम, जैसे देव देवो देवा, देवम आ गया ना, देवम की जगह से व्याघ्रम। घोटक राज संबोधन एक वचन, हे घोटक राज, सबको पता है पहली लाइन में हे घोटक राज, ठीक है। हे घोटक राजो, हे घोटक राजन, ठीक है, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयतु। चित्र देखकर तथा मंजूषार्थ से पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। ऊपर मंजूषा दे रखी बेटा, इसमें से हम जो बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं ना, उसी प्रकार हम वाक्य बना देंगे देखकर, ठीक है। तो चित्र में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, देखो अस्मिन् चित्रे बाला पादकन्दुकेन चक्रिकाया च क्रीडन्ति, ठीक है। बाला यानी लड़कियां भी हैं इसमें, दिख रही है ना। चित्रे कमलानि नैविशन्ति, ठीक है, चित्र में कमल के फूल भी दिख रहे हैं पीछे, ठीक है। और सूर्य उदयति, चित्र में सूर्य भी उग रहा है पीछे, दिख रहा है ना। पुष्पाणि निशन्ति, फूल भी खिल रहे हैं। चित्र पतंगा पुष्पेन्दु डयन्ते, ऊपर दिख रही है ना तितलियां भी उड़ रही है। खगा डयन्ते कूजन्ति च, पक्षी भी कूक रहे हैं पेड़ों के ऊपर, दिख रहे, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य बनाने बेटा चित्र में देखकर, और ऊपर तुमने मंजूषा में वर्ड दे रखे हैं, इन वर्डों को चुन करके इस चित्र में जो घटना हो रही है उसमें उसी के अनुसार हमें वाक्य बना देने हैं। तो आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा सभी को। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। किसी भी बच्चे को डाउट हो मेरे से अभी पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है?